जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। जैसा कि आज रविवार था और वीकली रविवार को आज पहला WTN था, जो कि वीकली टेस्ट की बात करते हैं। बिहार एसआई का पहला वीकली टेस्ट था और इसमें हम देखेंगे 1 से 100 तक प्रश्न को देखेंगे और जिस प्रकार से एग्जाम में आपको प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं, सेम उसी पैटर्न पे आपको ये सेट मिला था। और जो भी साथी ऑफलाइन टेस्ट दिए थे वो भी एक बार डिस्कशन को देख लें और बाकी के जो भी साथी इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उनको ये आपका जो है सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस सेट में जो है बहुत अच्छा कलेक्शन किया गया है सेट का। तो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। बाकी का जो भी साथी हमारे क्लब में आना चाहते हैं तो आप निःशुल्क आ सकते हैं और उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। बस मंथली का 200 रुपया लगेगा आपको, जिसमें डेली का आपको एक सेट मिलेंगे। बाकी का WTN वगैरह मतलब एक भी आपको चार्जेस उसके अलावा नहीं देना पड़ेगा। तो जो भी साथी हैं एक बेहतरीन तैयारी के लिए आप आ सकते हैं मेरे संस्थान में। इसके बाद देखिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका वायसराय बेबिल। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं मेरे दोस्त, चलिए। और देखिएगा लास्ट में अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट एवं लाइक एवं शेयर जरूर करिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, वायसराय बेबिल ने 25 जून 1945 ईस्वी को शिमला में एक सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधित्व का नेतृत्व किसने किया था। देखिए अगर हम बात करते हैं 25 जून 1945 को लेकर के, तो आप सभी जानते होंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लेकर के, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 1940 से लेकर के 1945 तक, यानी सबसे लंबे समय तक जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की बात करते हैं मेरे दोस्त, तो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। तो स्वाभाविक सी बात है 1945 का बात हो रहा है, तो 1945 में कौन हो जाएंगे, तो आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राइट आंसर हो जाएगा। तो एक का क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, एक का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 का गलत मिलान आपको करना है। देखिएगा पहला है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, एकदम सही है, ये तो आपका शिक्षा मंत्री दिया गया था। इसके बाद है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो ये भी आपका सही हो जाएंगे, जो कि गृह मंत्रालय। इसके बाद देखिएगा CH भाभा, मेरे दोस्त CH भाभा को संचार मंत्रालय न मिल करके वाणिज्य मंत्रालय मिला था। इसके बाद है RK शनमुखम शेट्टी को वित्त मंत्रालय ही मिला था। इस प्रकार से इसमें कह रहा है कौन सा गलत है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, CH भाभा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है। तो देखेंगे केंद्र और राज्य की अगर हम बात करते हैं, केंद्र राज्य और समवर्ती सूची में हम देखेंगे केंद्र राज्य में विभक्त था, जो कि संघ सूची में था, राज्य सूची में था, इसके बाद समवर्ती सूची में था। तो इस प्रकार की योजनाएं जो है इस प्रकार की जो है सिस्टम किस योजना के अंतर्गत लाया गया था, तो भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। और इसके बाद में मैं बता दूं मेरे दोस्त, अगर हम बात करते हैं भारत शासन अधिनियम को लेकर के, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संघ सूची में लिख लेंगे मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। संघ सूची में जो विषय था, संघ सूची में 59 विषय थे, कितना 59 थे। वही बात अगर हम करते हैं मेरे दोस्त राज्य सूची का, तो राज्य सूची में जो है आपका 54 विषय, कितना 54। इसके बाद वही बात करते हैं समवर्ती सूची का, तो समवर्ती सूची में कितना था, तो 36 विषय थे। तो एक बार आप नोट डाउन करने का प्रयास करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। यानी संघ में बात करें 59, राज्य में बात करें 54, इसके बाद समवर्ती में बात करें तो 36। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है गौतम बुद्ध के बारे में इनमें से कौन सा गलत मिलान है। देखेंगे पहला है इसका लालन पालन जो है प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया था, मेरे दोस्त सही है, क्योंकि गौतम बुद्ध के जन्म के बाद जो है 8वें दिन के उपरांत ही उनकी माँ गुजर जाती है और माँ के गुजरने के बाद जो है उनकी मौसी यानी प्रजापति गौतमी के द्वारा उनका लालन पालन किया गया था। तो ये तो आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी, सही है मेरे दोस्त। प्रथम बौद्ध संगीति की बात करते हैं तो 483 BC में हुआ था और कहाँ में हुआ था, तो राजगिरी में हुआ था। प्रिय शिष्य की बात करते हैं तो आनंद एवं उपाली, सही है, प्रिय शिष्य आनंद एवं उपाली थे। इसके बाद है घोड़ा का नाम, देखिएगा यहाँ नाम लिखा गया मेरे दोस्त, नाम होना चाहिए, और ये बहुकेफला है, तो ये गलत हो जाएंगे, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी कर लेंगे। इस प्रकार से 2A B C इसको कर लेंगे। हाँ, इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो घोड़ा का नाम जो है बहुकेफला दिया गया है, जो कि आपका गलत हो जाएगा। तो चलिए इस प्रकार से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की बात करते हैं मेरे दोस्त, तो 1916 कब हुआ था, 1916 याद रखिएगा, 1916 में हुआ था। वही एक पटना विश्वविद्यालय की बात करता है तो ध्यान रखिएगा पटना विश्वविद्यालय का स्थापना 1917। तो पहले पटना उच्च न्यायालय 1916, इसके बाद पटना विश्वविद्यालय की बात करते हैं मेरे दोस्त, तो 1917 हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं।
आगे है आपको कह रहा है मिलान को सही से करने के लिए कौन कौन सा मिलान किसके साथ हो सकता है। कील नहर है, एक साइड में आपका नहर दिया गया है और किसको किसको जोड़ती है वो आपका सागर दिया गया है। देखेंगे कील नहर की बात करें इसमें मेरे दोस्त, जो आप पहले सबसे पहले आसान लगता होगा उसको आप चूज करिए, ऑटोमेटिक ये सब क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे। जैसे सारे लोग जानते होंगे सुएज नहर की बात करते हैं तो लाल सागर को भूमध्य सागर आसानी से आप मिला लिए 4 का 1। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सूनहर की बात करेंगे तो ह्यूरॉन एवं क्या हो जाएगा सुपीरियर झील, तो सीधा 2 का भी मिला लिए क्या हो जाएगा 2 का 4 हो जाएगा। इसके बाद भी अगर हम बात करते हैं मेरे दोस्त पहला कील नहर की बात करते हैं तो कील नहर किसको जोड़ता है तो एल्ब ज्वारमुख व बाल्टिक सागर को, तो 1 का 2 हो जाएगा और जो बाकी का बच गया आपका पनामा हो जाएंगे अटलांटिक महासागर व प्रशांत महासागर। इस प्रकार से आप मिलान जब देखेंगे तो 1 का आपका 2, 2 का 4, 3 का 3 और 4 का 1 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की 5वीं अवस्था के बारे में कुछ गणना किया था। तो देखेंगे पदार्थ के 5वीं अवस्था की बात करते हैं तो क्या है सत्येंद्रनाथ बोस के द्वारा किया गया था। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं पदार्थ की 5वीं अवस्था तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट हो जाएंगे। और पदार्थ की 4थी अवस्था की बात करते हैं मेरे दोस्त तो क्या हो जाएंगे प्लाज्मा हो जाएंगे। पदार्थ की जो है 4थी अवस्था प्लाज्मा है। और इसके बाद 5वीं अवस्था क्या है तो बोस आइंस्टाइन। मेरे दोस्त लिखने में थोड़ी समस्याएं हैं तो आप इसको सुन करके याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 में देखते हैं। 8 में आपको क्या दिया गया है देखिएगा, एक हाइग्रोमीटर है, यानी हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं, एक मापन यंत्र है एक साइड में और एक साइड में क्या मापता है उसको दर्शाया गया है। तो देखेंगे मिलाने का प्रयास करेंगे। हाइग्रोमीटर आप सभी लोग जानते होंगे किसको मापता है तो आपेक्षिक आर्द्रता को मापता है, तो ये तो मिला लेंगे आप आराम से। इसके बाद भी बात करते हैं मेरे दोस्त तो गैल्वेनोमीटर की बात करते हैं विद्युत धारा को मापता है। इसके बाद एक मैनोमीटर है जो कि मैनोमीटर क्या हो जाएंगे दाब को मापता है। मैनोमीटर क्या हो जाएंगे मेरे दोस्त दाब को। तो इस प्रकार से आप आगे देखते हैं प्रश्न आगे दिया गया होगा तो आप याद करें 1 का 2 हो जाएगा, 2 का 3 हो जाएगा और इस प्रकार से आप मिलाने का प्रयास करेंगे। यानी क्या कहे थे मेरे दोस्त एक बार फिर से हम देखते हैं, यानी 1 का क्या तो 2 और 2 का 3, 1 का 2, 2 का 3, तो 1 का 2, 2 का 3 की बात करते हैं मेरे दोस्त। तो इस प्रकार से आप देखेंगे एक मैनोमीटर देखे थे जो कि गैस की दाब को मापता था। तो इस प्रकार से जब आप आंसर लगाने का प्रयास करेंगे तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सारे लोग अगर पीडीएफ की बात करते हैं मेरे दोस्त तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक दे देंगे, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके जो है इस पीडीएफ को आप देख सकते हैं। इसके बाद आगे हम बात करते हैं भारत में महोगनी रोजवुड के पेड़ किस वनों में पाए जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किसे कहते हैं मेरे दोस्त जहाँ जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षाएं होती है और जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षाएं होती है वहाँ जो ये वन पाए जाते हैं उसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के नाम से हम जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है वित्तीय वर्ष 2022-23 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से कुछ निश्चित राशि के भुगतान को अधिकृत करने के लिए वर्ष 2022 में संसद में कौन सा विधेयक पारित किया गया। तो कौन सा विधेयक पारित किया गया था मेरे दोस्त तो विनियोग विधेयक। कौन सा विनियोग विधेयक पारित किया गया था। आगे है पूर्णा हो गया, मंजीरा हो गया और प्राणहिता हो गया। ये किसकी सहायक नदी है तो ये सारे किसके सहायक नदी है तो गोदावरी के। गोदावरी की अगर हम बात करते हैं मेरे तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। याद रखिएगा दक्षिण भारत की सबसे लंबी कौन सी नदी गोदावरी नदी है। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी की बात करते हैं मेरे दोस्त तो क्या हो जाएंगे कृष्णा हो जाएंगे। याद रखना है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी की आपका गोदावरी हो जाएंगे और इसके बाद दूसरी सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो कृष्णा हो जाएंगे। अगर हम बात करते हैं गोदावरी को लेकर के मेरे दोस्त तो गोदावरी जो है कितने राज्य से होकर के बहती है तो याद रखना है आपको 7 राज्य। कौन कौन सा है वो भी हम आपको देखने का प्रयास करेंगे। देखिए सबसे पहले तो आप याद रखेंगे महाराष्ट्र हो जाएंगे। कौन सा महाराष्ट्र। इसके बाद भी अगर हम बात करते हैं मेरे दोस्त तो ये आपका एमपी हो जाएगा। महाराष्ट्र के बाद एमपी हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा छत्तीसगढ़ हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मेरे दोस्त तो ध्यान रखिएगा एक तो आपका कर्नाटक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे कर्नाटक हो जाएंगे। इसके बाद भी हम देखते हैं मेरे दोस्त तो उड़ीसा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे उड़ीसा हो जाएंगे। और इसके बाद अगर हम देखते हैं तो आंध्र प्रदेश हो जाएंगे। और इसके बाद भी हम देखते हैं मेरे दोस्त तो क्या हो जाएंगे तेलंगाना हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 यानी महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, तेलंगाना हो गया और कर्नाटक हो गया। तो यानी ये सब सारे राज्य में जो है गोदावरी नदी बहती है। तो इसको याद रखिएगा। आगे है
भारत की सबसे पहली यात्री रेलगाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू हुई थी? तो आप याद रखेंगे महाराष्ट्र में। कहा हुआ था? महाराष्ट्र में। यानी पहली रेलगाड़ी की बात करेंगे मेरे दोस्त तो पहले जो है मुंबई और ठाणे के बीच चलाया गया था। कहाँ? तो मुंबई एवं थाने के मध्य। और याद रखिएगा 34 किलोमीटर चला था। कितना किलोमीटर? तो 34 किलोमीटर जो है चला था। इसको भी आप याद रखेंगे। आगे है 13 नंबर प्रश्न को हम देखने का प्रयास करते हैं। 13 में है निम्नलिखित में से किस त्योहार के नाम में जो है उबालना और उबलना का अर्थ जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोंगल। और पोंगल आपको याद रखना है जो कि तमिलनाडु का फेमस जो है त्योहार है। कहाँ का है? तमिलनाडु का जो है, तमिलनाडु राज्य का जो है फेमस त्योहार है पोंगल। इसके बाद है सतरिया नृत्य शैली की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से हुई थी? सतरिया की बात करते हैं मेरे दोस्त तो सभी लोग याद रखेंगे क्या हो जाएगा राइट आंसर? असम हो जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्त। मैंने जो सेट किया है प्रश्न को एकदम बेहतरीन जो है, जिस प्रकार से आपको एग्जाम बिहार दरोगा में पूछा जाता है मैंने कोशिश किया है। तो आप कोशिश करें, इतना जरूर आप उम्मीद रखें ये सेट से आपको प्रश्न देखने के लिए मिल सकती है। चलिए आगे है निम्नलिखित में से कौन सा देश एवं राजधानी का संबंध गलत है? देखिएगा आपको गलत कह रहा है मेरे दोस्त तो याद रखेंगे। आपका पहला दिया गया है क्या? कंबोडिया, नोम पेन। कंबोडिया का नोम पेन सही है। सीरिया की बात करते हैं मेरे दोस्त तो सीरिया का आपका दमिश्क भी सही है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो भारत का सभी लोग जानते हैं कहाँ? तो नई दिल्ली। इसके बाद अगर हम बात करेंगे बहरीन का तो देखिएगा मेरे दोस्त बहरीन का बंदर शेरी न होकर के मनाका होना चाहिए। कहाँ? तो नाम याद रखेंगे मनाका होना चाहिए जो कि गलत था, जो कि बंदर से। इस प्रकार से जब आप आंसर देखेंगे तो गलत कर रहा था तो बहरीन हो जाएगा। इसके बाद है भारत का पहला परमाणु स्टेशन कब स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला परमाणु स्टेशन की बात करेंगे तो 1969 में। और आप सभी लोग जानते होंगे भारत का पहला परमाणु स्टेशन जो है तारापुर महाराष्ट्र में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए में है सौर ऊर्जा, इसके बाद है पवन, इसके बाद नाभिकीय और इसके बाद है जल विद्युत। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा नाभिकीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाभिकीय हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे है शक्ति को किस रूप में व्याख्यायित किया जाता है? तो शक्ति को किस रूप में किया जाता है? पहला है ऊर्जा स्थानांतरण में किया गया कार्य, ये गलत हो जाएंगे। भार बढ़ाने के लिए आरोपित बल, ये भी नहीं है। इसके बाद देखते हैं सी में कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर। तो याद रखिएगा कार्य करने की दर को ही शक्ति कहते हैं। तो आप स्पष्ट रूप से यहाँ देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारत के चौथे विश्व शिल्प शहर का दर्जा जो है किसे दिया गया है? ऑप्शन ए में है क्या? तो श्रीनगर, इसके बाद गुवाहाटी, इसके बाद सूरत, इसके बाद लखनऊ। इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीनगर। इससे पहले भी जो है 3 को जो है आपका विश्व शिल्प शहर के रूप में जो है भारत के स्थल को शामिल किया गया है। अब वो कौन सा 3 है उसको भी ध्यान देने का प्रयास करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं मेरे दोस्त, एक आपका क्या है? तो एक आपका जयपुर है, ध्यान रखिएगा। एक जयपुर है, इसके बाद एक मलपुरम है और इसके बाद एक बात करें तो मैसूर है। क्या है मेरे दोस्त? तो मैसूर है। इस प्रकार से आप 3 को देख लिए और चौथे श्रीनगर है। यानी जयपुर है, मलपुरम है, मैसूर है और चौथे की बात करेंगे मेरे दोस्त तो श्रीनगर हो जाएंगे। आगे है पहला ईरानी। देखिएगा यहाँ पे ईरानी लिखा गया है मेरे दोस्त, ईरानी होगा। ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने जो है अधीन किया था। तो ध्यान रखिएगा पहला ईरानी शासक था। कौन सा ऐसा शासक था जिन्होंने भारत के कुछ भाग को जो है यानी पश्चिमोत्तर भारत को जो है अपने अधीन किया था? तो डेरियस प्रथम। मेरे दोस्त थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। देखिएगा भारत में सबसे पहला आक्रमण की बात करते हैं तो ईरान के द्वारा आक्रमण किया जाता है। और ईरान में एक हकमनी साम्राज्य था मेरे दोस्त, ध्यान रखेंगे आप अच्छा से। हकमनी साम्राज्य थे और उस हकमनी साम्राज्य के संस्थापक की बात करते हैं मेरे दोस्त तो साइरस थे। कौन थे? साइरस थे। और वही अगर हम बात करते हैं दूसरे शासक यानी हकमनी साम्राज्य के दूसरे शासक जो बने थे वो डेरियस प्रथम बने थे। और डेरियस प्रथम के शासनकाल में ही भारत के कुछ भाग को जो है अधीन किया था। जैसे पश्चिमोत्तर भारत को आप देख सकते हैं तो किसके द्वारा? डेरियस प्रथम के द्वारा। और इसी को दारा सेकंड के नाम से भी हम जानते हैं। तो कभी भी कंफ्यूज आपको नहीं होना है। इसके बाद मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं तो याद रखना है पहला जो भारत पर विदेशी आक्रमण हुआ था वो ईरान के द्वारा ही किया गया था। और ईरान के द्वारा डेरियस प्रथम के द्वारा किया गया था। और डेरियस प्रथम की बात करते हैं मेरे दोस्त तो किस साम्राज्य से था? तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा हकमनी साम्राज्य से वो संबंधित था। लेकिन हकमनी साम्राज्य के जो है संस्थापक आपसे पूछ दिए तो साइरस उसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे है इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? सारे लोग जानते होंगे किसके द्वारा लिखा गया था? मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका पुस्तक लिखा गया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त।
और एक चीज आप याद रखेंगे, मेगास्थनीज जो आया था किसके दरबार में आ गया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किसके दरबार में, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। आगे है अलाई दरवाजा जो दिल्ली में है वो किसके द्वारा बनाया गया। इसके बाद है बुलंद दरवाजा जो फतेहपुर सिकरी में है वो किसके द्वारा बनाया गया। मोती मस्जिद जो आगरा में है वो किसके द्वारा बनाया गया। इसके बाद मोती मस्जिद जो दिल्ली में है वो किसके द्वारा बनाया गया। इस प्रकार के एग्जाम में आपको इस प्रकार के जो है क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाती है, तो आप ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करते हैं अलाई दरवाजा को लेकर के, तो किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मेरे दोस्त बुलंद दरवाजा को लेकर के, अगर हम बात करें जो कि फतेहपुर सिकरी में, तो अकबर के द्वारा। मोती मस्जिद की बात करते हैं तो किसके द्वारा, शाहजहां के द्वारा। लेकिन कहाँ वाला मेरे दोस्त, तो आगरा वाला, याद रखना आगरा वाला शाहजहां। और वही दिल्ली वाला अगर मोती मस्जिद पूछे तो औरंगजेब वाला, औरंगजेब के द्वारा बनाया गया था। तो आप तो आंसर देख सकते हैं, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3 और 4 का 4। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर औरंगजेब की मृत्यु की बात करते हैं तो 1707, याद रखिएगा, कई एग्जाम में पूछा भी गया है। इसके बाद आगे बात करते हैं, क्योंकि पूछा इसलिए गया है मेरे दोस्त क्योंकि ये जो था मुगल वंश का जो है अंतिम जो है शक्तिशाली शासक हुआ। इसके बाद के जो शासक आए उतना ज़्यादा शक्तिशाली नहीं हो पाए थे, इसलिए एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। आगे देखते हैं, भारत शासन अधिनियम के तहत समवर्ती सूची में कितना विषय था। मेरे दोस्त इस जगह पे थोड़ा सा मिस हो गया है, भारत शासन अधिनियम 1935, ध्यान रखिएगा 1935 के तहत जो है समवर्ती सूची में कितना विषय था। तो अभी जस्ट हम बताए थे आपको कितना विषय था, तो 36 विषय था। इस बात को आप थोड़ा सा याद रखेंगे, कितना विषय था, तो 36 विषय था। आगे देखेंगे क्वेश्चन, आगे है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर तमिलनाडु। कहाँ, तो तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 है, यूरो कप 2024 के विजेता कौन रहा है। तो याद रखिएगा यूरो कप 2024 के विजेता जो रहे हैं वो स्पेन रहे हैं। कौन रहे हैं, स्पेन रहे हैं। आगे देखते हैं मेरे दोस्त, इनमें से कौन से व्यक्ति भारत रत्न के संबंधित जो है संबंध गलत है, यानी आपको ध्यान देना है जो इनमें से किसको जो है भारत रत्न इस ईस्वी में नहीं मिला है। देखिएगा एक आपका डबल 5 हो गया है, इसको कट कर देंगे। जवाहरलाल नेहरू है, 1955 में दिया गया। इसके बाद देखेंगे जवाहरलाल नेहरू को मेरे दोस्त 1955 में ही दिया गया था। इसके बाद सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं तो आपका 2014 में दिया गया। लाल बहादुर शास्त्री को जो कि मरणोपरांत मिला था 1966, ये ठीक था। लेकिन ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, ये राजेंद्र प्रसाद को 1960 में ना मिल करके ये 1962 में मिला था। तो यही आपका रॉन्ग हो जाएगा और इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आगे है ताइवान के संसद का नाम क्या है। तो ताइवान के संसद का नाम की बात करेंगे, ऑप्शन ए है डाइट, बी है युआन, इसके बाद बुशडेग, इसके बाद मजलिस। तो याद रखेंगे युआन है, क्या है, युआन हो जाएंगे। आगे है किस दिन राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता है। 26 जनवरी है, इसके बाद 15 अगस्त है, 25 दिसंबर है और 2 अक्टूबर है। तो ध्यान रखिएगा किस दिन नहीं होता है मेरे दोस्त। 26 जनवरी को तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे जो कि गणतंत्र दिवस। इसके बाद 15 अगस्त की बात करते हैं तो स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। लेकिन 25 दिसंबर की बात करते हैं तो 25 दिसंबर जो है राष्ट्रीय अवकाश के रूप में नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे है हाल ही में किस शहर में एक दिन यानी 24 घंटे में जो है सर्वाधिक 11 लाख पेड़ लगाकर विश्व रिकॉर्ड बना लिया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इंदौर। यानी इंदौर शहर ने जो है मात्र 24 घंटे में मेरे दोस्त 11 लाख पेड़ लगा करके जो है अपना विश्व का रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंदौर हो जाएंगे। इसके बाद आगे है EOS 08 मिशन उपग्रह किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया। तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा किससे किया गया है, तो SSLV D3 से, SSLV D3 से जो है लॉन्च किया गया है। आगे है युवा 2.0 योजना किस मंत्रालय ने शुरू किया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देखेंगे, पहला है MSME, ये MSME है। इसके बाद शिक्षा मंत्रालय है, सहकारिता मंत्रालय है, गृह मंत्रालय है। तो इसका राइट आंसर शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा। आगे है पुस्तक कॉल ऑफ द गर्ल्स के लेखक कौन है। तो पुस्तक कॉल ऑफ द गर्ल्स के लेखक की अगर हम बात करते हैं तो परिमल नायवानी इसके लेखक हो जाएंगे। यानी 32 नंबर का क्या हो जाएगा, तो ए आंसर हो जाएगा। आगे है देखिएगा मेरे दोस्त, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 168 है तथा महत्तम समावर्तक की बात करें तो 12 है। यदि संख्याओं के बीच का अंतर 60 है तो इन संख्याओं का योग क्या होगा। मेरे दोस्त मुझे बनाने के लिए तो पैड नहीं है, लेकिन मैं समझा देता हूँ आप कैसे बना सकते हैं। देखिएगा अगर हम मान लेते हैं पहला नंबर जो है आपके पास फर्स्ट नंबर x है, दूसरा नंबर y है, तो आप कर सकते हैं फर्स्ट नंबर 12x और दूसरा नंबर 12y कर सकते हैं।
और इस प्रकार से आप निकालेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में लघुत्तम समावर्तक कितना है मेरे दोस्त 168। तो आप इस प्रकार से निकालेंगे तो कह सकते हैं जी, यानी 12xy बराबर आप लिख सकते हैं कितना, तो 168 लिख सकते हैं। यहाँ से जब आप काटिएगा तो यानी 12 कम 12 हो जाएगा, और इसके बाद अगर आप बात करेंगे तो 4, इसके बाद 12 चौका 48, यानी x प्लस xy की बात करते हैं मेरे दोस्त, तो xy बराबर आपका कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। इसके बाद कह रहा है उसका महत्तम समावर्तक कितना है 12, यदि संख्याओं के बीच का अंतर यानी 60, यानी x माइनस वाई बराबर की बात करते हैं मेरे दोस्त। और आप जानते हैं जो संख्याओं के बीच का अंतर की बात करते हैं जो दिया गया है, और आप ये देख लिए महत्तम समावर्तक कितना है 12, तो 12 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर आप करेंगे कितना 60, यहाँ से काटेंगे 12 पंचे 60, तो यानी x माइनस वाई बराबर आपका 5 आ जाएगा। तो आप कोई बात नहीं, आप फार्मूला लगा करके आप इसको निकाल सकते हैं। कौन सा फार्मूला निकाल देंगे, तो आप फार्मूला लगा लेंगे यहाँ से क्या चीज़ मेरे दोस्त, x प्लस वाई का होल स्क्वायर पे लगा लेंगे, और x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक फार्मूला जानते होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है। लेकिन एक फार्मूला और होता है मेरे दोस्त, क्या, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy होता है। तो इस पर आप बैठाने का प्रयास करेंगे। x माइनस वाई की बात करते हैं मेरे दोस्त, तो x माइनस वाई का वैल्यू आपके पास कितना था 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और प्लस क्या हो जाएगा 4xy, तो 4 और आप जानते थे xy का वैल्यू कितना आया तो 14। तो इस प्रकार से आप निकालने का प्रयास करेंगे, तो इस प्रकार से आप देखेंगे ये 25 हो जाएगा और ये प्लस कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। तो 25 और 56 को जब आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 81 हो जाएगा, यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना 81। तो आप लिख सकते हैं इस प्रकार से, यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर की बात करते हैं तो मेरे दोस्त आपका 81 आया। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, आप जैसे ही स्क्वायर इधर आएगा तो रूट चढ़ेगा तो इसका 9 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे भी कई सारे लोग गलती करेंगे, यानी x प्लस वाई का वैल्यू आपसे नहीं पूछा है, क्योंकि यहाँ ध्यान दीजिएगा संख्या जो था आपका क्या था 12 इंटू एक्स प्लस वाई था। तो आप यहाँ से आप देख लेंगे 12 इंटू 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 9 दूनी 18, यानी 108, 12 108। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी। मेरे दोस्त बनाने में थोड़ी सी समस्याएं हुई होगी, लेकिन पैटर्न को आप समझ गए होंगे तो आप खुद से बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है इनमें से किसान सभा एवं अध्यक्ष संस्थापक अध्यक्ष का जो है सही मिलान आपको करना है। देखेंगे इसका क्या सही मिलान हो सकता है। और तो आगे क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं अवध किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती। देखिए ये तो हो नहीं सकता है, आगे हम देख लेते हैं आगे क्या है आपका। इसके बाद आगे जब हम देखने का प्रयास करेंगे मेरे दोस्त तो देखिएगा बिहार प्रांतीय किसान सभा। तो सारे लोग जानते होंगे बिहार प्रांतीय किसान सभा की अध्यक्षता की बात करते हैं तो किसके, स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो दो का तो एक तो होना ही था, लेकिन इसमें से कहा था क्या मेरे दोस्त, थोड़ा सा 1 मिनट, इसमें क्या कहा था ध्यान देना है एक बार। हाँ, संस्थापक सही मिलान है। देखिएगा अवध किसान सभा ये तो गलत है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती, क्योंकि स्वामी सहजानंद सरस्वती की बात करते हैं तो बिहार प्रांतीय किसान सभा हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ध्यान देना है, बिहार प्रांतीय किसान सभा एनजी रंगा, ये गलत हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं उत्कल प्रांतीय विधानसभा की बात करते हैं तो उत्कल प्रांतीय विधानसभा की बात करें मेरे दोस्त तो क्या दिया हुआ है, मालती चौहान। इस प्रकार से आप देखेंगे मालती चौहान, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये उत्कल प्रांतीय किसान सभा की स्थापना जो है मालती चौहान के द्वारा ही किया गया था, तो इसको याद रखेंगे आप। आगे है लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक लोथल जो कि प्रमुख जगह रहा, सभी लोग जानते होंगे कहाँ, भोगवा नदी के किनारे स्थित है और किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात राज्य में स्थित हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे है, ध्यान देना है, आगे है भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है। देखिएगा मेरे दोस्त, जो लोग ऑफलाइन टेस्ट दिए थे शायद ये आंसर रॉन्ग लग गया था, लेकिन उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ध्यान देना है, ये जो है आपका प्रतिषेध लग गया था, लेकिन ध्यान रखना है प्रतिषेध है, परमादेश है, अधिकारपेक्षा है, लेकिन आदेश नहीं है। ध्यान रखना है आदेश नहीं था, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, लेकिन गलत से लग गया था, तो आप लोग सभी सही कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 37 में क्या है, ध्यान देना है, देखिएगा 37 में क्या है, तो इसमें गैप देखते हैं ए बी सी, यानी इसमें बी का एक का गैप है, इसके बाद सी डी, ये सीरियल बढ़ गया है, सी डी ई यानी ये सीरियल है। इसके बाद इसमें हम बी में देखते हैं जी के बाद एच होना चाहिए, इसके बाद आई, चलिए ठीक है, ये एक का गैप है, आई के बाद जे, इसके बाद के, यहाँ भी एक का गैप है, इसके बाद के बाद एल, इसके बाद एम, ये भी एक का गैप है, जेड ए, इसके एक का गैप, बी सी एक का गैप, डी ई एक का गैप, यहाँ भी देखेंगे तो एक का गैप, यानी ये गैप नहीं मिल रहा है, जो कि सी डी ई लास्ट का लगातार दे दिया गया है, तो और ही छाटना था। तो इस प्रकार से राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद है
निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार ने कौन सा चार्टर से बंगाल के गवर्नर जनरल को जो है भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? तो सभी लोग ध्यान देंगे, भारत का गवर्नर जनरल की बात करते हैं मेरे दोस्त, तो बंगाल के गवर्नर जनरल को नाम बदल के भारत का गवर्नर जनरल 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बनाया गया। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करते हैं तो याद रखेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्या है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, विलियम बेंटिंग, याद रखेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंग है। इसके बाद आगे देखते हैं, बढ़ते हैं। सेब नाशपाती किस कुल का पौधा है? तो सेब नाशपाती की बात करते हैं तो रोजेसी का है। किसका है? रोजेसी का हो जाएगा। वही नींबू की बात करते हैं, कांटेदार जो होते हैं वो रुटेसी के अंतर्गत आ जाएंगे। भिंडी की बात करते हैं मेरे दोस्त तो मालवेसी के अंतर्गत आ जाएंगे, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। आगे इनमें से कौन सा आंदोलन गलत है? ध्यान रखिएगा, गांधी इरविन समझौता की बात करते हैं तो देखिएगा गांधी इरविन समझौता 1930 न होकर के मेरे दोस्त 1931 होना चाहिए था। इसके बाद रोलेक्ट एक्ट की बात करते हैं 1919 सही है, और सहयोग 1920 सही है। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं मेरे दोस्त तो 1942 सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गांधी इरविन समझौता 1930 न होकर के 1931 होना चाहिए, तो आपका गलत कह रहा था, तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आगे 1 ओम बराबर क्या होता है? तो 1 ओम बराबर 1 एम्पियर होता है। क्या हो जाएंगे? 1 एम्पियर हो जाएंगे। आगे है भारतीय पर्वत शिखर एवं राज का सही मिलान करना है। देखना है, एक साइड आपका पर्वत शिखर दिया गया है और एक साइड आपका क्या दिया गया है? तो राज दिया गया है। अगर हम बात करें नंगा पर्वत को लेकर के तो नंगा पर्वत किस राज्य में है? तो ध्यान रखना है नंगा पर्वत लद्दाख हो जाएंगे। त्रिशूल पर्वत की बात करते हैं मेरे दोस्त तो त्रिशूल पर्वत कहाँ आ जाएंगे? तो ध्यान रखना है त्रिशूल पर्वत आपका उत्तराखंड में कहाँ हो जाएंगे? तो उत्तराखंड में हो जाएंगे। इसके बाद टाइगर पहाड़ की बात करता है मेरे दोस्त तो टाइगर पहाड़ याद रखना है आपको सिक्किम में। कहाँ? सिक्किम में। देवगढ़ पर्वत की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में। तो इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं और बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, आप इसको देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी टाइगर पहाड़ सिक्किम और देवगढ़ पहाड़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ हो जाएंगे। आगे है हस्तांतरण मूल्य का संबंध इनमें से किससे है? ऑप्शन ए में है सामान्य दवाओं के मूल्य नियंत्रण से, इसके बाद है सरकार के बजट से, इसके बाद है कर एवं लेखांकन से, इसके बाद है एक खाते से दूसरे खाते में पैसे के हस्तांतरण से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर एवं लेखांकन से जो है इसका संबंध रहा है। इसके बाद है साकारिया समिति का संबंध किससे है? तो सारे लोग जानते हैं साकारिया समिति का संबंध जो है केंद्र राज्य से संबंधित है। और इसकी गठन की बात करते हैं तो 1983 याद रखिएगा, कभी कभी आपको एग्जाम में जो है गठन भी पूछ लिया जाता है। साकारिया समिति का गठन कब हुआ था? तो 1983 में इसका गठन हुआ था और केंद्र राज्य से संबंधित है, इसको भी आप याद रखेंगे। आगे है काम बिगड़ने पर पछताने से कोई लाभ नहीं को दर्शाने वाली लोकायुक्ति किसकी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या? अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी जब पछताने से अब क्या होगा? जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसका मतलब है काम बिगड़ गया है तो अब पछताने से कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, जो कि एक मुहावरा का तर्क था। इसके बाद आगे है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है? तो प्रेस का मुक्तिदाता की बात करें तो चार्ल्स मेडकॉफ को, किसका? चार्ल्स मेडकॉफ को जो है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता के रूप में हम जानते हैं। कलेसर राष्ट्रीय पार्क जो है भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो कलेसर राष्ट्रीय पार्क जो कि फेमस पार्क है हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में है, याद रखेंगे हरियाणा में। 48 नंबर प्रश्न है, जब संविधान में अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तो तब जो है आरोप किसके द्वारा लगाया जाता है? ऑप्शन ए में है राज्यसभा, इसके बाद है लोकसभा, इसके बाद है दोनों में से किसी भी सदन में। देखिएगा जब राष्ट्रपति सही संविधान के तर्क पे काम नहीं कर रहा है तो जो है उसमें संसद के जो दो सदस्य होते हैं जैसे लोकसभा और राज्य, हालांकि संसद में मेरे दोस्त लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति भी शामिल होते हैं, लेकिन संसद में 2 सदन की बात करते हैं तो लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। और राष्ट्रपति के महाभियोग में जो है सबसे पहले आप लोकसभा में या तो राज्यसभा में पेश कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको पहले लोकसभा में ही करना होगा या राज्यसभा में। तो राष्ट्रपति पर जब आपको महाभियोग लगाना होगा तो किसी भी सदन में जो है उस सदन में जितना लोग उपस्थित हुआ है उसका 1/4 लोग उस पर सिग्नेचर कर देंगे और इसके बाद वो जो है राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व जो है सूचना देंगे। जो इस प्रकार की चीज़ें हम कर रहे हैं और इसके बाद जो है एक सदन में पारित होने के बाद दूसरे सदन में हो जाएगा और उसके बाद जो है 2/3 बहुमत से अगर पारित हो जाती है दोनों सदन में तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लग जाती है और राष्ट्रपति को त्याग पत्र देना पड़ जाएगा। इसके बाद आगे है जीनोम चित्रण का संबंध किससे है? तो जीनोम चित्रण का संबंध की बात करते हैं तो मस्तिष्क से। क्या हो जाएंगे? मस्तिष्क से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे है
सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन की वजह से। किसके वजह से? प्रकीर्णन के वजह से जो है दिखाई देते हैं। मेरे दोस्त, अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा होगा और आप चाह रहे होंगे ग्रुप डिस्कशन का वीडियो बेहतरीन देखे, तो इस चैनल पे आप देख सकते हैं लाजवाब ग्रुप डिस्कशन का वीडियो चल रहा है। तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्रत्येक दिन आपको जो यहाँ ऑफलाइन में जो ग्रुप डिस्कशन होता है सभी साथी के साथ, उसका वीडियो इस चैनल पे अपलोड किया जाता है। और होमवर्क सीरीज भी चलती है, जो कि होमवर्क की बात करेंगे तो टेलीग्राम पे भेज दिया जाता है। तो अब तक टेलीग्राम को आप ज्वाइन नहीं किए हैं, अगर आप चाहते हैं बिहार दरोगा में अच्छा जीके जीएस हम कर लें, इसके बाद भी आप चाहते हैं बिहार एसएससी में अच्छा जीके जीएस कर लें, बीपीएससी में चाहते हैं अच्छा जीके जीएस कर लें, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करें, इस चैनल से जुड़ जाएं। इसके बाद आगे है ताप, देखिए ना है 51 में ताप गतिकी के प्रथम नियम समानतः किससे संबंधित है? तो ताप गतिकी का प्रथम नियम की बात करते हैं तो ऊर्जा के संरक्षण से संबंधित हो जाएंगे। इसके बाद है आगे 52 में इनमें से कौन सा भौतिक राशि, देखिएगा भौतिक राशि जगह पे नहीं होकर के जो है मेरे दोस्त, हाँ सही है, भौतिक राशि का उदाहरण है, ध्यान देना है। इसमें से कौन सा भौतिक राशि का उदाहरण है? तो ध्यान देखिएगा खाना पकाना की। देखिए भौतिक राशि वो राशि होती है जो एक बार चेंज होने के बाद भी वह पुनःअवस्था में चला है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन वो हो, देखिएगा भौतिक राशि नहीं मेरे दोस्त, यहाँ पे परिवर्तन होना चाहिए, ध्यान रखना है, परिवर्तन राशि ना होकर परिवर्तन, ध्यान रखना है। तो भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन होते हैं जो एक बार चेंज हो गया तो उसे पुनः उस चेंज में आप ला सकते हैं जो पहले अवस्था में था। लेकिन रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन होते हैं जो एक बार आप चेंज कर दिए तो वो फिर चेंजिंग नहीं होने वाला है। जैसे कि अगर हम रासायनिक परिवर्तन की बात करते हैं, खाना पकाना हो गया, दूध से दही बनना, अगर एक बार दूध से दही बन गया तो फिर दही से आप दूध नहीं बना सकते हैं। लोहा में अगर जंग लग गया है तो फिर आप उस टर्म में नहीं ला सकते हैं। तो ये सब रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। लेकिन उत्पादन की बात करते हैं, जैसे कपूर हो गया, तो ये सब जो है आपको एक बार जो है सो आप गैसीय अवस्था में आ गया, लेकिन फिर उसे आप चाहते हैं तो उसे कन्वर्ट कर्पूर के रूप में कर सकते हैं। नेफ्थलीन हो गया, कपूर हो गया, ये सब भौतिक परिवर्तन का उदाहरण आ जाएंगे। आगे है पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड होता है। तो ध्यान रखना है, पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का जो है सीधा और उल्टा दोनों होता है। कैसा? तो सीधा एवं उल्टा दोनों होता है, इस बात को आप याद रखिएगा। और ऊर्जा का पूछेगा तो ऊर्जा का हमेशा सीधा होता है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। देखिए मेरे दोस्त, एक रीजनिंग का प्रश्न है और रीजनिंग के प्रश्न को आप खुद से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आप देख ले प्रश्न को और बनाने का प्रयास करिएगा। शायद इसमें एक चीज थोड़ा सा मिस हो गया था, तो आप देखने का प्रयास करें, इसको बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है किस देश ने दुनिया का पहला हेलोग्राफी 3D तकनीक मुक्त जो है बैंक नोट लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? जापान। जापान के द्वारा जो है पहला हेलोग्राफी 3D तकनीक मुक्त बैंक नोट जो है लॉन्च किया है। कौन सा देश? तो जापान के द्वारा किया गया है। आगे है 24वां एससीओ शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? तो 24वां एससीओ शिखर सम्मेलन की बात करते हैं मेरे दोस्त, तो कजाकिस्तान में कहाँ हुआ है? तो कजाकिस्तान में जो है आयोजित हुआ है। इसके बाद है आगे इनमें से कौन सा मिलान परमाणु संख्या के संबंध में सही है? इसके बाद देखेंगे सोडियम 11, इसके बाद जर्मेनियम 32, लोहा 25, इसके बाद चांदी 48। ध्यान रखिएगा सोडियम 13 ना होकर के सोडियम 11 होना चाहिए था। जर्मेनियम 32 की बात करते हैं मेरे दोस्त, जर्मेनियम 32 आपका एकदम राइट सही है। लोहा की बात करें 25 दिया गया है, ये जी गलत है, 26 होना चाहिए। और चांदी का 48 दिया गया है, ये 47 होना चाहिए। तो इसमें से आपको सही कह रहा था, तो सही आपका क्या हो जाएगा? जर्मेनियम 32। इसके बाद है मर्केशिया एवं मॉस किस समूह का पादप है? तो किसका है ये? थैलोफाइटा का। किसका है? थैलोफाइटा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। यानी सॉरी मेरे दोस्त, थोड़ा सा मिस हो गया है, ध्यान रखेगा। मर्केशिया एवं जो है मॉस की बात करते हैं तो ये आपको थैलोफाइटा ना होकर के ब्रायोफाइटा, किसमें? ब्रायोफाइटा। वही अगर हम बात करें थैलोफाइटा में कौन कौन सा आ जाएगा, तो कारा आप याद रखिएगा, यूथिलिक्स एक कारा, ध्यान रखिएगा, ये जो है आपका थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है। और पादप जगत का सबसे बड़ा जगत की बात करते हैं मेरे दोस्त, तो थैलोफाइटा ही है। और पादप वर्ग का उभयचर किसे कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा को कहा जाता है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। आगे है पाइथन क्या है? पाइथन एक जो है कंप्यूटर लैंग्वेज है, जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई क्वालिटी की लैंग्वेज है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके बाद देखेंगे दे डैश हर एंड टेस्ट हर 4 years, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 60 नंबर में आपको सही से आपको जो है सो सेंटेंस बनाना था। तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं मेरे दोस्त, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा न्यू, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो ग्लोबल जेंडर गैप 2024 में भारत का स्थान की बात करते हैं तो यह स्थान 129 रहा है। ध्यान रखिएगा, ग्लोबल जेंडर गैप 2024 में भारत का स्थान 129 है।
आगे है वायु में 0 डिग्री सेल्सियस में ध्वनि की चाल क्या है। ए में है 360 मीटर प्रति सेकंड, बी में है 332 किलोमीटर प्रति सेकंड, सी में है 340 मीटर प्रति सेकंड और डी में है 332 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा 332 मीटर पर सेकंड होता है 0 डिग्री सेल्सियस में ध्वनि की चाल। आगे है इनमें से कौन सा मिलान गलत है। ध्यान देंगे, इनमें से गलत मिलान की बात कर रहा है मेरे दोस्त। देखेंगे भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर की बात करते हैं तो अप्सरा, तो सभी लोग जानते होंगे अप्सरा से है ही, ये तो सही है, ये तो हो नहीं सकता है। आगे है भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री एपीजे अब्दुल कलाम। देखिएगा भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री की बात करें मेरे दोस्त, एपीजे अब्दुल कलाम ना होकर के क्या होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन सा मिलान गलत है, गलत सही कर रहा है। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री की बात करते हैं तो अबुल कलाम आज़ाद होना चाहिए। क्या, अबुल कलाम आज़ाद होना चाहिए। इसके बाद है संस्कृत व्याकरण के जो है पाणिनि हो जाएंगे। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस की बात करते हैं तो ये इंडियन सिक्योरिटी प्रेस की बात करें मेरे दोस्त, नासिक न होकर के ये पुणे होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो पुणे। एक सेकंड मेरे दोस्त थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हाँ मेरे दोस्त, तो ये इंडियन सिक्योरिटी प्रेस की बात करें तो ये नासिक न होकर के पुणे, तो ये दो ऑप्शन जो है एरर हो गया है। तो ध्यान रखिएगा, भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री की बात करें तो अबुल कलाम आजाद होना चाहिए। तो इस प्रकार से राइट आंसर ऑप्शन बी और ऑप्शन डी दोनों हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस का मुख्यालय कहाँ है, तो पुणे है, ना कि आपका नासिक है। तो ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों इसका आंसर हो जाएंगे। आगे है अजंता की गुफा को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया, तो 1983 में। कब किया गया, 1983 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 65 है, बिहार की शिशु लिंगानुपात कितना है। ध्यान रखना है मेरे दोस्त, बिहार की शिशु लिंगानुपात की बात करते हैं तो 935 है। कितना है, 935 है। वही अगर हम बात करते हैं पूरे भारत का जो है शिशु लिंगानुपात की बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो कितना है, 919 है। ध्यान रखना है, भारत की शिशु लिंगानुपात की बात करते हैं तो 919 है। भारत की लिंगानुपात की बात करते हैं तो ये 943 है। ध्यान रखना है सारी बातों को। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बिहार के लिंगानुपात की बात करते हैं तो 918 है। बिहार की शिशु लिंगानुपात की बात करते हैं तो 935 हो जाएंगे। तो सारे टर्म को आप याद रखना है। एक बार और मैं दोहरा देता हूँ, अगर हम भारत के लिंगानुपात की बात करते हैं मेरे दोस्त तो 943 है। भारत के शिशु लिंगानुपात की बात करते हैं तो 919 है। बिहार के लिंगानुपात की बात करते हैं 918 है। बिहार के शिशु लिंगानुपात की बात करते हैं तो 935 है। ध्यान रखना है मेरे प्यारे दोस्त। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे है इनमें से कौन सा बिहार का जिला झारखंड राज्य से नहीं लगता है या राज्य से जो है नहीं लगता है। ध्यान रखना है, तो देखना है बिहार की अगर हम बात करते हैं तो बिहार के 8 जिले जो हैं झारखंड राज्य से टच करते हैं, तो उनमें से कौन सा जिला है जो कि नहीं करता। औरंगाबाद तो करता ही है, नवादा भी कर रहा है, बांका भी कर रहा है, लेकिन शेखपुरा को जब आप मैप में देखने का प्रयास करेगा तो शेखपुरा जो है झारखंड के साथ नहीं लगती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। तो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी की बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त तो काली हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, काली मिट्टी हो जाएंगे। आगे है अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है कभी आदर्श विज्ञान होता है, ये किसका कथन था। तो ये जो आपका कथन है वो किसका कथन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेडमैन का। किसका है, फ्रेडमैन का ये कथन है जो कि अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है तो कभी आदर्श विज्ञान होता है। हरित क्रांति का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना का माना जाता है, तो हरित क्रांति की प्रारंभ की बात करते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना माना जाता है। पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं मेरे दोस्त, तो पहला पंचवर्षीय 1951 से लेकर के 1956 तक चला था। दूसरे पंचवर्षीय की बात करते हैं तो 1956 से लेकर के 1961 तक चला था। तीसरे की बात करते हैं तो 1961 से लेकर के 1966 तक चला था। और पहला हरित क्रांति की उदय की बात करते हैं, प्रारंभ की बात करते हैं तो 1966-67 से ही स्टार्ट हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएंगे। इसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा है। तो याद रखना है थोरियम। कौन सा है, थोरियम है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद है गैल्वेनाइज्ड लोहे पर के पाइप पर जो है किसकी परत होती है, सारे लोग जानते होंगे जस्ता का। किसका होता है, तो जस्ता का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 72 है, आनुवांशिक अभियंत्रण के निम्नलिखित प्रभावों पर विचार करिए। तो ध्यान रखना है, ऑप्शन ए में है रोग प्रतिरोध, इसके बाद है वृद्धि वर्धन, इसके बाद जंतु क्लोनिंग और इसके बाद मानव क्लोनिंग। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मानव क्लोनिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। मेरे दोस्त ध्यान रखना है, एक सेकंड मेरे दोस्त, इसमें से कह रहा है सही है, ध्यान रखना है, सॉरी हम गलत को चुन लिए। इसके बाद देखना है मानव क्लोनिंग नहीं होगा, इसके बाद रोग प्रतिरोध हो जाएगा, वृद्धि वर्धन हो जाएगा, जंतु क्लोनिंग हो जाएगा। तो इस प्रकार से राइट ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, 1 2 3 हो जाएगा। ध्यान रखना है 1 2 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे है
हाल ही में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हिम उन्नति योजना किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो याद रखना, हिम उन्नति योजना की बात करते हैं तो ये आपके हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है। याद रखना, ह से हिमाचल, ह से हिम, किसके द्वारा? तो हिमाचल प्रदेश को द्वारा किया गया है, जो कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। आगे है 72 में दुनिया की सबसे धनी सूची में प्रथम स्थान किस शहर का रहा? तो न्यूयॉर्क का। किसका रहा? न्यूयॉर्क का हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय होना चाहिए, राजा राय लिखा गया मेरे दोस्त, तो राजा राम याद रखना है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? तो अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। आगे है 17 संतरे 84 रुपये में बेचने पर 5 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो इसको बना लीजिएगा, थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं, बनाने में दिक्कतें होती है, तो आप आसान प्रश्न आप बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए इस प्रकार से आगे देखते हैं, निम्न से कौन सा स्थलरुद्र देश है? ध्यान रखना, स्थलरुद्र देश की बात करते हैं तो हंगरी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हंगरी हो जाएंगे। यानी स्थलरुद्र देश वो देश होते हैं जैसे कि जिसकी सीमाएं समुद्र या महासागर से जो है नहीं लगती है, जिस देश की सीमाएं, उसे हम स्थलरुद्र के नाम से जानते हैं। तो हंगरी की सीमाएं किसी समुद्र या किसी महासागर से नहीं लगती है, तो इस प्रकार से इसका राइट क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएंगे। इसके बाद है सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध हो जाएंगे। वही पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह आपसे पूछता मेरे प्यारे दोस्त, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता? तो आप कमेंट करके बताने का प्रयास करेंगे, मैं नहीं बताऊंगा, आप कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। एक प्रश्न आपको मैं देता हूं। चलिए आगे है 79 का वधावगम शब्द का जो है कौन सा संधि विच्छेद सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वधु जोड़ आगम, वधु प्लस आगम, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है बहुआयामी गरीबी सूचकांक मापने की इकाई में कौन सा शामिल नहीं है? इसमें देखेंगे क्या क्या है, तो शिक्षा भी है, स्वास्थ्य भी है, जीवन स्तर भी है, लेकिन मृत्यु को इसमें शामिल नहीं किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये भी मैथ का प्रश्न है, 250 मीटर लंबी ट्रेन 12 सेकंड में पार कर जाती है। बहुत ही आसान प्रश्न है, सबको बनाने का प्रयास करेंगे और आप चाल बराबर आसान से निकालेंगे। चाल बराबर दूरी बट्टा समय, तो दूरी आपका दिया गया है 250 और समय 12 और कारा किलोमीटर में ऑप्शन है सब किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आप किलोमीटर प्रति घंटा को निकालने के लिए क्या करेंगे? 18/5 से गुना कर इसको काट के आप आंसर ले आइएगा। क्या आंसर आता है आप कमेंट करने का प्रयास करेंगे। देखिएगा टीआरपी का अर्थ है, यानी टीआरपी का जो अर्थ होता है मेरे दोस्त, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टीआरपी टेलीविजन रेटिंग क्या? तो पॉइंट होता है। 83 नंबर क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों का जो है कार्यकाल कितना होता है? तो 3 वर्ष या 70 वर्ष, 3 वर्ष या 70 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएंगे। देखना है आगे, डलहौजी का राज्य हड़प नीति में राज्यों का क्रम कौन सा सही है? तो सबसे पहले किसको अपनाया था? सतारा को। सतारा की बात करते हैं तो 1948 में सतारा को अपना लिया था। इसके बाद जैतपुर को अपनाया था। जैतपुर और संबलपुर को जो है 1949 में अपनाया था। और इसके बाद बाघाट की बात करते हैं तो 50 में। तो इस प्रकार से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सतारा, जैतपुर, बाघाट। आगे है जैन धर्म के जो है 21वें तीर्थंकर का क्या नाम था? तो सभी लोग जानते भी होंगे, जैन धर्म के 21वें तीर्थंकर की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो क्या हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैन धर्म के 21वें तीर्थंकर की बात करते हैं तो नेमिनाथ। क्या चीज हो जाएंगे? नेमिनाथ। वही बात करते हैं 22वें तीर्थंकर कौन हो जाएंगे? तो अरिष्ट नेमि हो जाएंगे। 23वें तीर्थंकर कौन हो जाएंगे? तो पार्श्वनाथ हो जाएंगे। 24वें तीर्थंकर कौन हो जाएंगे मेरे प्यारे साथियों? तो महावीर हो जाएंगे। अगर हम बात करते हैं, ध्यान रखना है, जो 24वें तीर्थंकर हुए थे महावीर स्वामी, उसका जो है पद चिन्ह क्या रहा था, या आप ये कह सकते हैं जो उनका प्रतीक क्या रहा था? तो प्रतीक की बात करते हैं तो सिंह रहा था। ये भी आपको याद रखना है, क्या रहा था? सिंह रहा था। इसके बाद आगे है लोकसभा सीट कौन सा मिलान है? इस प्रकार से आपको मिलान करना है, देखना है किस राज्य में कितनी लोकसभा सीट है। तो सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट वाला राज्य तो आप जानते होंगे उत्तर प्रदेश, क्योंकि जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। तो ध्यान रखें, सीधा और सीधा उत्तर प्रदेश तो 80 हो ही जाएंगे। महाराष्ट्र की बात करते हैं मेरे साथियों तो 48 हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं गुजरात को लेकर के तो 26 हो जाएंगे। असम की बात करते हैं तो 14 हो जाएंगे। तो आप देख लें, 1 का 2, 2 का 1, यानी 1 का 2, 2 का 1, 3 का 4, और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 4 का 3, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा ABC किसी कार्य को इतना दिन में कर रहा है, तो कितना दिन में? आसान क्वेश्चन है, यानी ABC आराम से निकाल सकते हैं। ABC ध्यान रखना है 4 दिन है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 28 दिन है और उसके बाद 56 दिन है। तो सारा LCM निकाल लें, यानी टोटल वर्क निकालेंगे तो 56 हो जाएगा। इसके बाद 14 चौका 56, 28 दूना 56, 1
तो तीनों मिल करके कह रहा है, तो टोटल कार्य बट्टा जो है एफिशिएंसी कर देंगे 4 2 6 1 7, यानी 56/7 इसका राइट आंसर होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर ए में जो है देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 17 × 51 और 51 3 आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 54। मेरे दोस्त इसको 5 कर लेना है, कितना, तो 5 कर लेना है। तो इस प्रकार से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखना है, शायद ऑफलाइन में कराया गया था, जो भी साथी टेस्ट दिए थे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है उच्च मानव विकास वाला देश किसे कहते हैं। ध्यान रखना है, उच्च मानव वाला विकास देश उसे कहते हैं जब HDI का मान 0.8 से अधिक हो, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब HDI का मान 0.8 से अधिक हो तो उसे जो है हम HDI वाला देश कहते हैं, यानी HDI का मान जो है 0.8 से अधिक हो तो उच्च मानव विकास वाला देश हम कहते हैं। नामदफा बाघ अभ्यारण्य की बात करते हैं तो किस राज्य में है। नामदफा बाघ अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश राज्य में है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 90 की बात करते हैं तो 90 में देखिएगा m बराबर 13, तो m का जो m लेटर का जो है मान होता है वो ABCD में 1 2 3 में करेंगे तो 13 ही होता है। इसी प्रकार आप ऐड करेंगे तो PN बराबर 35 हो जाएगा, सबको ऐड करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो होटल को जब आप ऐड करिएगा टोटल शब्दों को जो है जोड़ करके तो इसका 60 हो जाएगा, जोड़ करके आप देख लेंगे। 91 में है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किस क्रांतिकारी ने कहा था। तो किसके द्वारा कहा गया था, तो सारे लोग जानते होंगे, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही कहा गया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता किया था। ध्यान रखना है, क्वेश्चन कहने का मतलब ये हुआ, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था या अध्यक्षता किया था, सॉरी भाग नहीं लिया था यानी अध्यक्षता किया था, तो वो कानपुर अधिवेशन हो जाएंगे। और कानपुर अधिवेशन की बात करते हैं तो 1925 में हो जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन ये रहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष किसने किया था, तो एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। और ये कब किया गया था, तो 1917 में किया गया था। आगे है विश्व भूगर्भ जल दिवस जो है किस तिथि को मनाते हैं, तो सारे लोग याद करेंगे। विश्व जो है भूगर्भ जल दिवस की बात करें तो 10 जून को, कब, तो 10 जून को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है समान सिविल संहिता, आपको मिलान करना है। आर्टिकल कितना है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित करा, ध्यान देना है। समान सिविल संहिता की बात करेंगे मेरे दोस्त तो आर्टिकल 44, कितना, 44। ग्राम पंचायत की गठन की बात करें तो आर्टिकल 40 है। कृषि एवं पशुपालन की बात करते हैं तो 48 है। जीवन जीने का अधिकार 21, ये सही है। इनमें से सही कह रहा था तो आपका सही सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी का जो हम सही कर दिए हैं, समान सिविल संहिता आर्टिकल 44 में था जो कि 40 लिखा हुआ था इसलिए गलत है। ग्राम पंचायत का गठन 40 है जो कि 44 लिखा हुआ था इसलिए गलत था। कृषि और पशुपालन आर्टिकल 48 है, वो 47 लिखा हुआ था इसलिए ये गलत था। तो अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी में, तो जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल 21 दिया हुआ था, ये सही था। आगे है जहां आरा द्वारा लिखित शेख मुहिद्दीन चिश्ती की जीवनी है, क्या जीवनी है, तो मुनीस अल अरवा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। आगे है 1857 की क्रांति के बारे में किस इतिहासकार का मत था कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। वीडी सावरकर का ये कथन था, जो भारत का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, यानी 1857 की क्रांति जो है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, ये किसके द्वारा बोला गया, तो वीडी सावरकर के द्वारा कहा गया था। 97 है किस शहर ने पहली बार फार्मूला 4 रेसिंग इवेंट आयोजित किया गया। तो ये देखना है किस शहर में जो है पहली बार फार्मूला 4 रेसिंग इवेंट आयोजित किया गया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर श्रीनगर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अभ्यास चक्रवात 2023 में कहाँ आयोजित हुआ, यानी अभ्यास की बात करते हैं तो ये कहाँ आयोजित हुआ था, 98 की बात करते हैं तो गोवा में, कहाँ, तो गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी का ये भी मैथ आसान है, ए बी का अनुपात दिया हुआ है, बी सी का दिया हुआ है, तो ए सी का अनुपात क्या हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को आप बना सकते हैं। तो आप बनाने का सिंपल सा इसमें लॉजिक है, यानी लिख देंगे ए बी सी, और ए बी बराबर दिया हुआ 3 4 और बी सी बराबर दिया हुआ 8 और 9। तो इस प्रकार से आप देखेंगे 8 3 का 24 हो जाएगा, ए बराबर 24, और ए सी का ही पूछा है तो 9 4 36, यानी 24:36। इसको जब आप कट करिएगा तो कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आगे है ऑप्शियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो ऑप्शियोलॉजी में सर्पों का अध्ययन किया जाता है। किसका, सर्पों का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए ये सेट रहा, जो कि बिहार एसआई के लिए सेट रहा। और आपको ये टेस्ट कैसा लगा आप कमेंट करने का प्रयास करेंगे। अगर आप चाहते हैं जो डेली जो वीकली टेस्ट हो उसका वीडियो आप लोग के सामने मिले तो आप कमेंट करने का प्रयास करिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हुआ मेरे दोस्त तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं मेरे दोस्त, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।